कास्टिंग काउच बोलने पर चित्ता त्रिपाठी तिलमिला जाती है, जबकि वो खुद अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसे पता है कि मीडिया इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक हर जगह कास्टिंग काउच है, फिर भी उसका मुंह नहीं खुलता। कुछ को तो मजबूरी में सरेंडर करना पड़ता है और कुछ को। अब सुनना चाहते हैं चित्रा के बारे में क्या कहूँ? जो महिला तिलमिला उठती है कास्टिंग काउच शब्द से, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये हो रहा है, बहुत सी महिलाओं को मजबूरी सरेंडर करना पड़ता है और बहुत सी बड़ी खुशी से लौटती हुई पहुंच जाती हैं। यही नहीं, इस औरत के पास सुंदरता तो है, लेकिन ऊपर वाले ने इसे ज्यादा अकल नहीं दी। चित्ता त्रिपाठी कहती है कि मधु किशोर ने कल राज्यसभा के लिए नरेंद्र मोदी पर सेक्सुअल फेवर का आरोप लगवाया। इसे मैं चुनौती देती हूँ कि अगर इसने सिद्ध कर दिया तो मैं 1 करोड़ दूंगी। एकाएक उठ के मेरे ऊपर यह आरोप लगा दिया, हाँ मुझे पता है ये राज्यसभा सीट मांगती थी, जबकि मैं कह चुकी हूँ जो भी सिद्ध कर दे कि मैंने कभी किसी पार्टी से कुछ भी मांगा हो अपने लिए तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। ये बताओ, इनकी हैसियत है कि मैं इनको बोलूंगी मुझे राज्यसभा बनवा दो? इनकी हैसियत है? सुना आपने? इस वक्त एंकर चित्ता त्रिपाठी और नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाली मधु किशोर, दोनों में कैसी जंग शुरू हो चुकी है कि जिसका अंजाम बहुत बुरा दिख रहा है। अभी से इतने गंदे और भद्दे आरोप दोनों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि फिर पूछिए मत। हालांकि इसकी शुरुआत चित्ता त्रिपाठी ने की, लेकिन अभी से अंजाम तक ले जा रही है मधु किशोर। उन्होंने चित्ता त्रिपाठी को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली है जिसे सुनकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मामले की शुरुआत हुई कहां से और अभी विवाद कहां तक पहुंच चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई मधु किशोर के एक ट्वीट से, जहां मधु किशोर ने आरोप लगाए कि कई महिलाओं को सांसद मंत्री बनने के लिए साहब को खुश करना पड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की पुरानी कुंडली खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, लाइक सेक्सुअल फेवर का आरोप और भी बहुत कुछ। ऐसे में नरेंद्र मोदी पर लगे इतने गंभीर आरोपों को सुनने के बाद चित्ता त्रिपाठी बिल्कुल तिलमिला गई। उनका तुरंत एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने मधु किशोर पर यह आरोप लगा दिए कि ये सब मधु किशोर बस इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा सीट नहीं मिली। हालांकि चित्रा ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। वो लिखती हैं कि 75 साल की मधु किशोर की इतनी कुंठा, यानी मैडम जी सीधे उम्र पर ही चली गई। खैर आगे देखिए, चित्ता त्रिपाठी बताती हैं कि जब वो इंडिया न्यूज का हिस्सा थी तो मधु किशोर वहां आती थी और नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करती थी, जिसके बाद न्यूज रूम में यह भी चर्चा हुई कि मधु किशोर ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना था। ऐसे में आज जब उन्हें राज्यसभा नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही हैं। हालांकि आगे चित्रा ये भी लिखती हैं कि इतनी कुंठा, इतना घिनौनापन, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए था कि न्यूज रूम में हुई चर्चा के बिना पर आप किसी पर ऐसे आरोप लगा दोगे, वो भी पब्लिकली। हालांकि इसके बाद मधु किशोर ने भी चित्ता त्रिपाठी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। तो मेरा मानना है जो महिलाएं, अब शब्द लोगों ने इस्तेमाल किया कास्टिंग काउच जी, और ये चिल्ला उठी ये कास्टिंग काउच, मधु किशोर महिला होके महिलाओं के खिलाफ बोलती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ बोल दिया। मैं नहीं बोल रही, ये भाजपा आरएसएस के लोग इससे भद्दी बातें बोल चुके हैं और सब जर्नलिस्ट को पता है। और जो महिला तिलमिला उठती है कास्टिंग काउच शब्द से, जबकि उसे पता है जर्नलिज्म में, टीवी में, ग्लैमर वर्ल्ड में, लीगल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, हर जगह, और पॉलिटिक्स में तो है ही है कास्टिंग काउच। जो महिला तिलमिलाती है ना कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये महिलाओं को पीछे धकेलने वाली बात है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं तो क्यों नहीं आप खुल के कहेंगे कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। बहुत सी महिलाओं को मजबूरी सरेंडर करना पड़ता है और बहुत सी बड़ी खुशी से लौटती हुई पहुंच जाती हैं, क्योंकि करियर एडवांसमेंट बहुत तेजी होती है अगर आप कास्टिंग काउच के लिए तैयार हैं। और कुछ बेचारी बदहाल होके निकल आती है वहां से। मधु किशोर ने बहुत बड़ी बात बोली है, वो भी एक महिला होते हुए, साथ ही साथ एक पत्रकार भी। वो कहती हैं कि आज हर एक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी सोच है जिससे लोग जल्दी अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको ऐसे में मजाक में हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। बाकी बात रही चित्ता त्रिपाठी की पत्रकारों से उलझने की, तो ये इनकी फितरत बन चुकी है। स्टूडियो में रहती हैं तो वहां विपक्षी नेताओं प्रवक्ताओं से लड़ती रहती हैं, और जब कभी सोशल मीडिया या जमीन पर कोई इनके प्रिय मोदी जी के खिलाफ बोल देता है तो उससे भी भिड़ जाती हैं। एक ऐसा ही नजराना हाल ही में कोर्ट रूम के बाहर देखने को मिला, जब चित्ता त्रिपाठी कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंची थी और वहां इनका सामना एक रिपोर्टर से हो गया। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी, एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी को मना है, मना है। मीडिया है, संतों को बदनाम करती है ये चित्रा की पार्टी। ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी, आप देखिए मैडम, ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी। आप सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, ये देखिए। देखा आपने, रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मैडम झल्ला गई, उसका बाइक छीनने लगी,
जबकि उसी इंडस्ट्री से आती हैं, दिन रात खुद स्टूडियो में बैठकर विपक्ष से उठपटांग और एजेंडा वाले सवाल पूछती हैं, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं जब दूसरे रिपोर्टर ने इनसे 2 सवाल पूछ लिए तो तिलमिला गई। बाकी बात रही इनकी पत्रकारिता की, तो उससे हर कोई वाकिफ है। लिहाजा यही वजह है कि आज इन्हें लोग खुलकर गोदी एंकर कहते हैं, और आज मधु किश्वर भी इन्हें कंप्रोमाइज बता रही हैं। ऐसे में आप दर्शक चित्रा त्रिपाठी और मधु किश्वर के आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।